एक बाबा और आए थे, आसाराम बाबा, नाचते थे स्टेज पर, और मोदी जी के गुरु थे, ये नहीं थे क्या? बहन, मेरी बहन बेटियों के साथ किया उन्होंने, हैं? अरे अब बीजेपी बाबा भी पैदा करने लगी है कि पलट के देख ले हिटलर, पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं, पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। बजरंगबली ने तो कर दी शुरुआत, अब उन्होंने गदा उठा लिया, जैसे मैंने ये तिरंगा उठा रखा है अपने कंधे पे, उन्होंने ऐसी गदा उठा लिया है, एक तरफ से धुनाई शुरू कर दी इनकी। तो क्या लगता है कर्नाटक से, कर्नाटक में शुरुआत हो गई है इनकी। और आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं ये एक लॉलीपॉप है। अच्छा, लॉलीपॉप है जी, नारा लॉलीपॉप, बिल्कुल बिल्कुल सच कर रहे हैं वो। अगर आप यूपी से आए तो यूपी में एक अहम बात है कि योगी जी हैं यूपी में, और यूपी में लगातार बुलडोजर चलता है, कहा जाता है बुलडोजर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पे चलता है। तो क्या लग रहा है ब्रजभूषण जी के घर पे अब तक क्यों नहीं चला? बिल्कुल सही सवाल आपका। देखिए, उनका सिर्फ बुलडोजर जो चलता है वो विपक्षियों पे चलता है। एक बात बताइए, ये दोषी तो ब्रजभूषण सिंह जी भी हैं, माफिया भी हैं, चाहे उनकी नजर में ना हो मगर माफिया हैं, दर्जनों मुकदमे हैं और संगीन आरोपी हैं, तो क्यों नहीं चल रहा उनका बुलडोजर? बताइए। लेकिन क्या लग रहा है, जहाँ एक तरफ राहुल गांधी ने अगर बोला था मोदी सरनेम पे जो केस हुआ उसको लेकर सजता चली गई, घर खाली करा दिया, लेकिन ब्रजभूषण जी पे 38 मुकदमे, 2 और जोड़ के 42-40 हो गए हैं और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी जी को जो सजा मिली, सिर्फ वो 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने सवाल किया कि बस ये बता दीजिए मोदी जी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसका है? क्या आप अपने घर से लाए थे? कहाँ से लेकर आए थे? उनको सजा मिली सच बोलने की, और सदस्यता रद्द होने से या घर छीनने से सच की लड़ाई नहीं छीनी जाती। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि उनके जितने भी घर के लोग हैं, कई, मैं तो खैर जानता नहीं हूँ कितने लोग शहीद हुए हैं, और कांग्रेस ने जो ना जो देश को चला सकती है सिर्फ वो कांग्रेस चला सकती है, अन्य किसी के बस की बात मतलब कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी देश को भी चला रहे हैं, नहीं चला सकते, केवल कांग्रेस चला सकती है। मोदी जी जो हैं, देखिए, अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए। मोदी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, जो हवाई चप्पलों में घूमने वाला वो हवाई जहाज में घूमेगा। भाई, हवाई चप्पल भी नहीं रही अब तो पैर में, हवाई जहाज में तो जब घुमाओगे आप। चलिए, आपने एक अहम सवाल बोला था, अभी आपने एक सवाल का जवाब दिया था, बहुत अहम था, कि देश को केवल कांग्रेस चला सकती है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 70 साल में जो गड्ढे किए थे हम वो भर रहे हैं। 70 साल में गड्ढे कांग्रेस ने नहीं, 9 साल में आपने कर दिए इतने गड्ढे। आपने जातिवाद फैला दिया, हिंदू मुसलमान फैला दिया। देखिए, देश, मेरा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मिलकर भाई भाई, हर कोई आपस में भाईचारे से रहना चाहता है। और आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ी कर दिया आपने जातिवाद कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल जो जनता के वादे पे खरा नहीं उतर पाए। और आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं ये एक लॉलीपॉप है। अच्छा, लॉलीपॉप है जी, नारा लॉलीपॉप बिल्कुल सच कर रहे हैं वो। अगर ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर उनको इतना ध्यान होता ना, तो आज बेटियों के सम्मान में यहाँ पर बैठे हुए होते। चलिए, बैठे भी नहीं हुए होते, कम से कम एक ड्यूटी कर देते कि बेटियों, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, न्याय दिलाऊंगा। फिर किस दबाव में आप? या तो आप ब्रजभूषण जी से डर रहे हैं, पूरी भाजपा डरी हुई है, मतलब प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे ब्रजभूषण जी? अरे मैम, प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे सर? आप समझदार हैं, आप एक पत्रकार हैं और महिला भी हैं। जो महिला का ही दर्द समझ सकती है, दुख समझ सकती है। अभी आपने एक बयान सुना होगा ब्रजभूषण जी का कि अगर मेरी जबान खुली तो भूचाल आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भूचाल में मोदी जी और अमित शाह जी भी आ रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा झोल है। अच्छा, आप नहीं समझोगे। समझने वाले को देखो, इशारा ही काफी है। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री लगातार महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आप उन पे आरोप ना लगाएं। ऐसे होता है सम्मान कि आज इंटरनेशनल खिलाड़ी फुटपाथों पर बैठने को तैयार है, मच्छरों के बीच में, गर्मी में, ऐसे सम्मान होता है। ये सिर्फ सम्मान कर रहे हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए सम्मान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, वोट बैंक के लिए जी। लेकिन मोदी जी तो नारा देते हैं ना, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। ना भाजपा में जातिवाद है, ना भ्रष्टाचार है। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है अपने सहयोगियों का। अच्छा, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, ललित मोदी, और महल चौकसी, इन्हीं का है। ये कहते हैं
खुद तो कहते हैं कि हम फकीर आदमी हैं, हाँ। झोला उठा के चल देंगे। अरे भाई, आपने कितने उद्योगपतियों को झोला थमा के बाहर भेज दिया। हाँ, आपने उनसे हिसाब मांगा, वो किसका पैसा है? हाँ। जनता का पैसा चलिए, है। एक सवाल आप कह रहे हैं ना कि पक्का पक्की ने झोला उठा के चल देंगे, तो अहम सवाल कि मोदी जी कहाँ ले जाएंगे? ना बच्चे हैं, ना फैमिली है, किसके लिए ले जाएंगे? अडानी अंबानी तो हाँ, खाली, मैं क्यों कहलवाना चाह रही हैं आप? अडानी अंबानी तो उनके मैनेजर हैं, असली मालिक तो मोदी जी हैं। मोदी जी किसके लिए करेंगे सर? परिवार है नहीं, घर परिवार देश के लिए छोड़ दिया, बच्चे हैं नहीं, तो किसके लिए करेंगे मोदी जी? 14 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, हाँ। 1.5 लाख रुपए का पेन लगाते हैं, हाँ। 2.5 लाख रुपए की सैंडल पहनते हैं, 2.5 लाख रुपए की मशरूम की रोटी खाते हैं। सिर्फ काजू मशरूम मिला के। अपना ही ख्याल है, अगर इतना पैसा गरीबों पे खर्च करा जाए तो आप लगा लीजिए कम से कम 20 लाख रुपए उसका उनका खाने का खर्चा है। अच्छा, बड़े फैन लग रहे हैं मोदी जी की, आपको हर एक बात पता है। हाँ, इतने बड़े फैन है मोदी जी के। बिल्कुल फैन हूँ। सब पता क्यों फैन हूँ? हाँ। क्योंकि फेंकने में वो सबसे ज्यादा आगे हैं। अच्छा, हाँ, किसी ने पूछा कि भाई एक बात बताइए मुझे, सबसे तेज फेंकने वाला बॉलर कौन है हाँ। वर्ल्ड में? हाँ। मैंने कहा, वो बोला, एक बोला नहीं भाई वो है ब्रेटली। मैंने कहा भाई गलत कह रहे हो तुम। हाँ। सबसे तेज फेंकने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी तो भाला फेंकते हैं ना, नीरज सबसे चोपड़ा तेज के साथ फेंकते बैठा था ना एक हैं, बार। सबसे तेज फेंकते हैं। हाँ। और अगर लिस्ट बनाई जाए हाँ। पीएम की वर्ल्ड में, हाँ। तो सबसे छोटे प्रधानमंत्री अगर नंबर आएगा वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। कहाँ सर, जो बोलते हैं वो करते हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीबों को। 5 किलो से गुजारा हो जाएगा? अनाज से पेट भर जाएगा जनता का? हाँ। और भी तो खर्चे हैं, शिक्षा का खर्चा है, हाँ। कपड़ों का खर्चा है। हाँ। कैसी बात कर रही हैं आप? पत्रकार होकर ऐसी बात करती हैं। मोदी जी कहते हैं ना ऐसी बात। राशन तो पहली सरकारें भी देती थी। हाँ। या एक 5 किलो का लॉलीपॉप थमाने से हाँ। देश का उद्धार नहीं हो जाएगा? हाँ। जनता तो चुनती है ना। जनता नहीं चुन रही कौन उनको। चुन रहा है? जनता तो कह रही है हम वोट ही नहीं दे रहे, ईवीएम चुन रही है। अच्छा जी। आप ईवीएम कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं, विपक्ष कहता है मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी। देखिए, मैं अपने होश में ऐसे पहले प्रधानमंत्री देखे हैं हाँ। कि वो खाली हाँ। जय बजरंग बली हाँ। मंच से बोलते हैं। अरे आप अपने मुद्दे गिनाइए ना कि मैंने ये काम किया है, हाँ। मैंने रोजगार दिया है, हाँ। मैंने बेरोजगारी को खत्म किया है, हाँ। मैंने भूखे को खाना खिलाया है, हाँ। मैंने नंगे को कपड़ा पहनाया है। देखिए, जय माता दी, जय श्री राम तो हर कोई बोल सकता है। अब मेरी जो भारत की जनता है होशियार हो चुकी है। हाँ। अब आपको एक चांस दिया, 2 चांस दिए। हाँ। देखिए, मरने वाले की भी इच्छा एक बार पूछी जाती है। हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जनता आपसे इच्छा भी नहीं पूछेगी। हाँ। आपको सीधा झोला उठा के घर बिठा देगी 2024 में। अच्छा जी। लेकिन कहा तो ये जाता है ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, नारा लगता है यूपी में। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप भी यूपी से, आपने भी लगाया होगा ये नारा। बड़े शर्म की बात है हाँ। कि चुनावी मुद्दे में और वोट बैंक के लिए हाँ। राम के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। झूठ बोला जा रहा है। हाँ। ऐसा ना हो कि साक्षात श्री राम प्रभु जमीन पर आए और इन पर डंडा बजाना शुरू अच्छा, कर मतलब दें। कहना चाहते हैं कि राम जी धरती पर आ जाएंगे। बिल्कुल। हाँ। अरे बजरंग बली ने तो कर दी शुरुआत। बजरंग बली ने तो कर दी शुरुआत। अब उन्होंने गदा उठा लिया। हाँ। जैसे मैंने अभी ये तिरंगा उठा रखा है अपने कंधे पे, हाँ। उन्होंने ऐसी गदा उठा लिया है। हाँ। एक तरफ से धुनाई शुरू कर दी इनकी। हाँ। तो क्या लगता है कर्नाटक से। हाँ। कर्नाटक में शुरुआत हो गई है इनकी। हाँ। अब बेटियों के हाथ में भी तो गदा देने वाले हैं वो। हाँ। यही बेटियां अगर ला सकती हैं तो यही बेटियां घर बिठा सकती हैं। ध्यान रखना मोदी जी। हाँ। अच्छा, मतलब आप ऑन कैमरा मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैडम, मैं सच बोलता हूँ। हाँ। सच बोलने में मेरी जबान नहीं लड़खड़ाती। हाँ। मैं यहाँ से और यहाँ से बोलता हूँ। हाँ। ना कि मैं गोदी मीडिया की तरह पर्चे का लिखा हुआ बोलता। हाँ। देखिए, आप एक पत्रकार हैं और जब तक आप जैसे पत्रकार जिंदा हैं, इंसानियत जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। हाँ। वो गोदी मीडिया है। चलिए आपने मीडिया की बात कही तो जी। एक अहम सवाल और है कि बेटियां यहाँ बैठी हैं जंतर मंतर पर, लेकिन मीडिया में ये ना दिखा के लगातार बाबा बागेश्वर को दिखाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। अरे अच्छा हुआ मेरे दिमाग में आपने ये सवाल डाला है। एक बाबा और आए थे। हाँ। आसाराम बाबा। हाँ। नाचते थे स्टेज पर। हाँ। और मोदी जी के गुरु थे। हाँ। ये नहीं थे? हाँ। क्या मेरी बहन बेटियों के साथ किया उन्होंने। हाँ। है? हम्म। अरे अब बीजेपी बाबा भी पैदा करने लगी है। पता है आपको? ड्राइविंग करते हैं जिनको गाना भी नहीं आता। हाँ। तिवारी जी मनोज सर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, थोड़ा सम्मान दें, पद की गरिमा रखें। ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग। हाँ। और केरला स्टोरी जैसी फिल्में भी बनने लगी हैं अब भाजपा के पैसे से। हाँ। मोदी जी से मैं ये कहना चाहूंगा और तिवारी जी से, हाँ। जो रियल स्टोरी है एक बार इसका आन के भी प्रमोशन कर दीजिए। हाँ। अगर जरा सी भी आप में मानवता है। हाँ। नहीं करोगे। योगी जी हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, मोदी जी लगातार कह रहे हैं केरला स्टोरी देखने जाएं।
स्मृति ईरानी, हाँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, याद दिला दिया। जब वो विपक्ष में थी, एक जरा सी भी चूक हो जाया करती थी ना विपक्ष से, हाँ। तो 50 महिलाओं को लेकर वो सड़क पर निकल जाती थी। मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियां भेजी थी। आज मेरे खिलाड़ी जो ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, हाँ। देश की सम्मानित बेटियां हैं, हाँ। उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, इनका शोषण हुआ है, तो मैं स्मृति ईरानी जी से ये पूछना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री जी के लिए पेटीकोट भेजोगी? अच्छा, उनके लिए तो छोड़ी। है सर, सम्मानित पद पर है, पद की गरिमा। मैं कब कह रहा हूँ, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। अब शब्द सुना मेरे मुझसे, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे वो मंच से बात करते हैं, हाँ। रोजगार मिलेगा, हाँ। 15-15 लाख आएंगे। हाँ। मैंने तो अब बैग भी सिलवा रखा है, हाँ। मगर 15 लाख आए नहीं। अच्छा, लेकिन इंतजार में बैठा हूँ। बाद में की जुमला है सर। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी जनता अब समझ चुकी है। शाह जी कह रहे हैं कि 2024 में फिर भाजपा आना तय है। हाँ, वो अमित शाह जी जिनको 12वीं और इंटर में ही फर्क पता नहीं कि 12वीं और इंटर क्या है, हाँ। मोटा भाई, हाँ। जिनको बोलना भी नहीं आता, कहते हैं भाई प्रधानमंत्री तो 24 घंटे सोते हैं। बेइज्जती कर दी, बताओ प्रधानमंत्री की। 18 घंटे काम करते। उन्हें यही नहीं पता। हाँ। नहीं, 18 घंटे नहीं, 18 घंटे की 24 घंटे कर दी उन्होंने कि वो सोते हैं। हाँ। वो वीडियो पता कितने वायरल हो रहा है। हाँ। जिनको ये पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। तो और आप बताइए, गृह मंत्री अमित शाह जी भी तो तड़ी पा रहे हैं। हाँ। हमारा दुर्भाग्य इस देश का कि उनको गृह मंत्री बनाया जा रहा है। तो देश हमने ऐसे हाथों में थमा दिया जिनको पता ही नहीं कि देश को कैसे चलाना है। प्यार करती है मोदी जी से और आप ऐसी बात कर रहे हैं। इतना प्यार करती है जनता कि आपकी मन की बात भी नहीं सुन पाती। ढिंगाई से सुनवा रहे हो उन्हें। हाँ। तो क्यों पका रहे हो भाई? अच्छा। कोई नहीं सुनने वाला अब जो सुनेगी, आप सुनेंगे जनता की मन की बात। हाँ। बहुत हो गई आपकी मन की बात। अच्छा जी। देखिए, मैं सिर्फ एक शेर कहूंगा सुनाए कि पलट के देख ले हिटलर, पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। तो यही वोट आपको 2024 में घर भेजने का